नादरीन, जो शदीद तरीन मुखालिफ है ना इमरान खान साहब के, वो भी अब उनकी तारीफें करना शुरू हो गए। मिसाल के तौर पे ये हफीजुल्ला न्याजी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त अपने कॉलम के अंदर एक हिस्सा लिखा, मैं आपको उन्हीं का पढ़ के सुनाता हूँ। ये बदतरीन मुखालिफ है इमरान खान साहब के, यानी मैक्सिमम नफरत इमरान खान साहब से जो लोग कर सकते हैं उनमें से एक मुझे ऐसा लगता है कि हफीजुल्ला न्याजी साहब भी हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं 9 मई के बाद मुक्तदरा ने यानी एस्टेब्लिशमेंट ने गिनती के बजाय तोल कर पीटीआई के एमएनए और एमपीएस इकट्ठे किए। माफी मांगने वालों को फिलफौर रिश्वतें मिल गईं, खाम ख्याली की पार्टी हो गई खाली और मिर्जा यार खूब दंदनाएगा। इलेक्शन 8 फरवरी के नतीजे अक्सर उलट, मुश्किलात बढ़ा गए, मायूसी कुफर है, चुनाचा हौसला नहीं हारा एस्टेब्लिशमेंट ने। फौरन नई हिकमत अमली तरतीब दी और पीटीआई की आदत में बाहमी तसादुम को फरोग देने का टारगेट इन्होंने शुरू कर दिया ताकि पार्टी जमीन बोस हो जाए। इमरान खान ने बड़ी कमाल महारत से अपने चाहने वाले अवाम को पार्टी की आदत की बजाय सोशल मीडिया की कमांड में मुंतकिल कर दिया। ये बड़ी खास बात है जो न्याजी साहब जैसा बंदा ही महसूस कर सकता है। इमरान खान साहब की पार्टी के जो लोग हैं ना, आम पब्लिक, वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की कमांड में है। और ये न्याजी साहब ने महसूस नहीं किया, ये एक्चुअल एक रियलिटी है और ये इमरान खान साहब ने डेलिबरेटली किया ताकि अगर पार्टी की आदत जो है वो कंप्रोमाइज होती भी है तो मेरी जो पब्लिक सपोर्ट है वो जाया ना हो, बल्कि वो सोशल मीडिया के साथ जुड़ी रहे। ये है जनाब इमरान खान साहब की ताकत। भारत वो कह रहे हैं जी इन्होंने बहुत सारे हथकंडे किए और सालों में इमरान खान साहब कामयाब रहे और आखिरी प्रोजेक्ट जो इन्होंने अब लॉन्च किया इमरान खान ने, उससे भी मुतजलजल कर रखा है। ये जनाब हफीजुल्ला न्याजी साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब के बारे में। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग और खबरें भी हैं मेरे पास। इनमें एक तो अफसोसनाक खबर है और वो ये है कि ये एक रिकॉर्ड है जनाब पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ का। जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान की जो है, ये किसी मुल्क का भी एक क्राइटेरिया होता है कि ये मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है, इसकी ग्रोथ कितनी बढ़ रही है, ये कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है ये मुल्क। नाज़रीन, 1970-71 के अंदर 2 साल के लिए पाकिस्तान की ग्रोथ बहुत नीचे गई थी, लेकिन 73 में जब आईने पाकिस्तान पेश किया गया तो हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी ऊपर चली गई थी। इमरान खान साहब के दौर में भी ये ग्रोथ जो है वो 6% के लगभग रही और बड़ी शानदार ग्रोथ थी। सिर्फ 1 साल ऐसा था जिसमें नीचे गई और फिर एकदम ऊपर चली गई और वो कोविड की वजह से नीचे हुआ और फिर एकदम ऊपर चला गया। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक काम हुआ, पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि लगातार 3 सालों तक पाकिस्तान की जो ग्रोथ है जीडीपी की वो नीचे ही रही है। कभी ऐसा नहीं हो, कभी एक आधा साल नीचे जाती रही है। बाद होगा जब 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ तो तब 2 साल भी नीचे गई थी। फिर एक आधा टाइम ऐसा था जब आलमी कसाद बाजारी आई थी, आलमी सतह पर रिसेशन आई थी, तब भी 2 साल नीचे गई थी। लेकिन 3 साल लगातार ऐसी बर्बादी कभी नहीं हुई जो अब ये बर्बादी पाकिस्तान की इन्होंने की है। और कौन कौन है जी? एक तो फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर साहब हैं और एक अर्दली जाली वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं। इन्होंने बड़े बुलंदोबांग दावे भी किए, SIFC बनाई, सारा कुछ किया, लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ। नादरीन, एक खबर मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं जाते जाते, और ये खबर पढ़ने के बाद ना मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि यार ये क्या बंदा है। ये असिस्टेंट कमिश्नर कलर का हार है। इसने जनाब एक तकरीर के अंदर तकरीर कर दिया आगे, और तकरीर के अंदर ये कहता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब तहरीक पाकिस्तान चला रहे थे तो पाकिस्तान बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो उस वक्त सर सैयद अहमद खान के बारे में ये कहता है कि सर सैयद अहमद खान एक बहुत बड़े लीडर रहे मुसलमानों के, बड़ी उनकी खिदमात हैं एजुकेशन के हवाले से खास तौर पे। तो कहते जी सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा जी कायदे आज़म ने पैसे इकट्ठे करने का कहा है, तो वो भी पैसे इकट्ठे कर रहे थे। तो वो गए जनाब और जाके वो ओबाश किस्म के लड़के थे उनके पास पहुंच गए। उन लड़कों ने कहा जी कमीज उतार के आधा घंटा नाचोगे तो 500 रुपया देंगे। तो उन्होंने कमीज उतार के आधा घंटा नाचना शुरू कर दिया। लड़कों ने उन्हें 500 रुपया दिया और उन्होंने 500 रुपया लाके फंड में जमा करवा दिया। बेशर्म आदमी। वो सर सैयद अहमद खान जो हैं वो 1898 में इंतकाल फरमा चुके हैं। मुस्लिम लीग जो है वो 1906 में बनती है, उससे 8 साल के बाद। कायदे आज़म मुस्लिम लीग में 1913 में आते हैं। उसके भी बाद पाकिस्तान का नाम उस वक्त तक किसी के दिमाग में भी नहीं था। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उसके बहुत बाद जो है वो एक अलग मुल्क का खाका पेश करते हैं। 1940 में करारदाद पाकिस्तान आती है, यानी 42 साल पहले सर सैयद अहमद खान इंतकाल कर चुके हैं। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो 15 साल के बाद सर सैयद अहमद खान के इंतकाल के वो आए मुस्लिम लीग में कांग्रेस को छोड़ के। यानी मुझे हैरत होती है कि ये किस किस्म के लोग हैं और कहां से इम्तिहान पास करके ये लोग आ गए। और उसने नाम लिया सर सैयद अहमद खान। अब ये कहेगा तारीख में ये
और ना कोई गेम कर देगा जनाब, तारीख में एक सर सैयद अहमद खान और भी था, वो बड़ा छुपा हुआ किरदार है, वो मेरा जनाब रिश्तेदार था, मैंने उसको ढूंढ लिया। नहीं, आपने कहीं पे क्लैरिटी नहीं दी। ये मैंने सारी खबर पढ़ी है siyaasat.pk से निकाल के। सबसे जो ताकतवर आवाज़ है वो इमरान खान साहब की है, तो उन्हें काबू रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक तो ये है कि तोशाखाना 2 का जो केस है उसे 27 नवंबर तक पहुंचा दिया गया, यानी 29 नवंबर को नया आर्मी चीफ आता है नॉर्मली, लेकिन 27 नवंबर तक जानबूझकर पहुंचा दिया गया ताकि कोई कबाहत ना रहे। वैसे भी 27 को जज कह सकता है तबीयत ठीक नहीं है, या वो ट्रैफिक जैम है, कुछ भी। पाकिस्तान में छोटे मोटे बहाने से भी 2-4 दिन निकल जाते हैं, और जरूरत पड़ी तो इसको मजीद लंबा भी किया जा सकता है। देखिए, अब जो GHQ हमला केस है, इस हवाले से या जो 9 मई के मुकदमात हैं, इन केसेस को भी वीडियो लिंक के जरिए समाअत की जाएगी। पंजाब ने इसकी मंजूरी दे दी है, और यानी कोई अगर रास्ता है इमरान खान साहब की आवाज़ बाहर आने का तो उसे बंद किया गया, और कोशिश ये की जा रही है कि एक्सटेंशन के मामला खैर आफियत के साथ मुकम्मल हो जाए। हालांकि कुछ टाउट्स गला फाड़ के बार बार ये कह रहे हैं कि जी एक्सटेंशन तो हो चुकी है, अब तो मुद्दत मुलाजमत 5 साल है, लिहाजा 5 साल के लिए ये वाला आर्मी चीफ रहेगा, और नेक्स्ट आर्मी चीफ जो आएगा वो भी 5 साल के लिए आएगा। और अगर इसी आर्मी चीफ को एक और एक्सटेंशन मिलती है तो इस आर्मी चीफ के टोटल 10 साल हो जाएंगे। चले देखते हैं कितने साल होते हैं, कितने नहीं होते हैं, तो मेरा रब जानता है। ख्वाजा आसिफ ने एक बात कही कि मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। वज़ीर दिफा है पाकिस्तान के, ये इमरान खान साहब की उस बात का जवाब है जहां इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क आसिम लॉ के तहत नहीं चल सकता। तो अब उसका जवाब दे रहे हैं ख्वाजा आसिफ कि वो न्याजी लॉ उन्होंने एक मुतारफ करवा दी टर्मिनोलॉजी, लेकिन मुल्क को जो है वो चलाना है, वो तो आइन और कानून के मुताबिक चलाना है, किसी और का ला तो इस मुल्क में चलेगा नहीं। जब तक मुल्क आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं, और यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ये बात ख्वाजा आसिफ को भी पता है, नवाज शरीफ को भी पता है। नवाज शरीफ तो वैसे घोड़े बेचकर सो गए हैं, बिल्कुल खामोश है। भाई को वजीर आज़म बनवा लिया, बेटी को वजीर आला बनवा लिया, खुद जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब की सियासत बर्बाद हो गई है। ये एक तकलीफ उनके अंदर हमेशा मौजूद रहेगी। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में नए सूबाई वज़रा ने हलफ उठाया। इस हवाले से 2 चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर 1 तो ये कि मुख्तसर काबीना ने हलफ उठाया। अच्छे वजीर हैं जो सारे रखे, अच्छी शोहरत के मालिक लोग हैं जिन्हें वजीर बनाया गया, यानी PMLN और पीपल्स पार्टी की तरह ये जो ताकतवर बड़े लोग होते हैं, बड़े ख़ानदान होते हैं, या वो लोग जो बड़े पैसा वैसा इस्तेमाल करते हैं सियासत में, उन्हें नहीं बनाया गया, बल्कि यहाँ ये देखा गया कि कौन आदमी किस काबिलियत का मालिक है। तो एक जो काबीना बनी है उसके बारे में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक बैलेंस काबीना है। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि कुछ और लोगों को होना चाहिए था, लेकिन जो है उनके बारे में कोई एतराज़ नहीं कर रहा, सवाए इसके कि कुछ लोगों ने कहा कि खवातीन इसमें नहीं है। खवातीन भाईजान कोई पल्ले से डाल लें, वो खवातीन लाएं कहाँ से? एक खातून सिर्फ इलेक्शन जीती थी, सुरैया बीबी, जो जनरल नशिस्त पे जीती थी खैबर पख्तूनख्वा से, चित्राल से। वो जो खातून है उन्हें बना दिया गया डिप्टी स्पीकर। अब डिप्टी स्पीकर और वजीर का ओहदा साथ साथ तो नहीं चलेगा ना, या तो वजीर रहेंगी या डिप्टी स्पीकर रहेंगी। तो काबीना में तो अरकान असेंबली आते हैं, और जो खवातीन को लाने की आप कह रहे हैं बात कि खवातीन को जरूर काबीना में रखा जाए, तो कैसे रखा जाए? खवातीन है ही नहीं। PTI की तमाम मखसूस नशिस्तें छीन कर फजलुर रहमान को दे दी, नून लीग को दे दी, पीपल्स पार्टी को दे दी, ANP को दे दी, सबको दे दी। सब ने बैती गंगा में हाथ धो लिए, माल गनीमत इकट्ठा कर लिया। तो PTI की जब सीटें ही आप ले गए खवातीन की, तो वो किसी खातून को कैसे बनाए वो किसी खातून को अपनी काबीना का रुकन? हो सकता है फ्यूचर में कोई मुशीर वगैरह आ जाए, कोई खातून, लेकिन ये तो रास्ता खुद पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने और पाकिस्तान की अदालतों ने मिलकर ये रास्ता बंद किया है।